हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डीओई दिल्ली की तरफ से हमें इंग्लिश का एनुअल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस पेपर जो दिया गया है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। हमने पिछले वीडियो में भी जो पढ़ा था वो भी एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था। तो हमें बहुत ध्यान से पहले पैसेज को पढ़ना है और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। तो क्या है? In the year ended December 2016, 3.5 million overseas visitors arrived in New Zealand. जो साल था जो दिसंबर 2016 में एंड हुआ, उस वक्त तक 3.5 मिलियन ओवरसीज विजिटर्स जो है वो न्यूजीलैंड में पहुंचे थे। बट हाउ मैनी विजिटर्स आर इन न्यूजीलैंड ऑन एनी गिवन डे ऑफ द ईयर। लेकिन अगर किसी भी दिन की बात की जाए, साल के किसी भी दिन की, तो उस वक्त पर कितने विजिटर्स होते हैं, उस पर्टिकुलर डे पर कितने विजिटर्स होते हैं न्यूजीलैंड में। द क्वेश्चन हैज़ प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस है। Visitors to New Zealand create demand for goods and services, including transportation, accommodation and tourist activities. जो विजिटर्स होते हैं न्यूजीलैंड जो विजिट करते हैं, वो क्या करते हैं? डिमांड क्रिएट करते हैं उस कंट्री के लिए। किस किस चीज़ की? गुड्स की, सर्विसेज की, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड होता है, अकोमोडेशन भी होता है और अदर जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ होती है वो भी। दे ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इनका, इन विजिटर्स का जो है लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इम्पैक्ट होता है। Knowing how many visitors are in New Zealand on any given day might be important for civil defense और flu pandemic planning. अगर हम ये न्यूजीलैंड में ये पता चल जाए कि किसी पर्टिकुलर डे पर कितने विजिटर्स होते हैं, तो ये उसको किस चीज़ में हेल्प करता है, उस कंट्री को, उसको सिविल डिफेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, या फिर अगर फ्लू कोई पैंडमिक आता है तो उसकी प्लानिंग में हेल्प करता है। The following data explores the seasonal fluctuations of visitors to New Zealand and New Zealand residents traveling overseas. तो नीचे डेटा दिया गया है, इसमें बताया गया है कि सीजनल फ्लक्चुएशंस की वजह से जो विजिटर्स आते हैं न्यूजीलैंड में, या जो न्यूजीलैंड के रेजिडेंट्स ओवरसीज जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। दिस इज़ बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म ट्रिप्स, दोज ट्रैवलिंग फॉर लेस दैन 12 मंथ्स। और ये डेटा किस पे बेस्ड है? शॉर्ट टर्म ट्रिप्स के पे बेस्ड है, यानी कि जो 12 महीने से कम जो लोग ट्रैवल करते हैं ओवरसीज, उनके डेटा पर बेस्ड है। In 2016, the number of overseas visitors in New Zealand ranged from 112,000 on 31st August to 354,000 on 29 December. 2016 की अगर बात की जाए तो जो ओवरसीज विजिटर्स थे न्यूजीलैंड में, वो 1,12,000 से लेकर 31 अगस्त को 1,12,000 से लेकर 29 दिसंबर को 3,54,000 तक वो विजिटर्स इतने थे। ठीक है। In contrast, in 2016, the number of New Zealand residents temporarily overseas ranged from 72,000 on 1st March to 2,35,000 on 29 December. वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जो न्यूजीलैंड के रेजिडेंट्स थे जो ओवरसीज गए हुए थे, वो क्या थे? 1 मार्च को 72,000 से लेकर 29 दिसंबर को 2,35,000 तक थे। In both cases, the late December peak reflects an upsurge in travelers visiting friends and family, as well as an upsurge in those visiting for holidays. तो अगर दोनों ही केसेस में बात की जाए तो जो लेट दिसंबर की पीक है, ये क्या रिफ्लेक्ट करती है? ये रिफ्लेक्ट करती है जो ट्रैवलर्स विजिट करते हैं फ्रेंड्स और फैमिली को, और वो ट्रैवलर्स जो कि हॉलीडेज के लिए विजिट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया है? देर आर स्ट्रॉन्ग सीजनल पैटर्न्स इन विजिटर नंबर्स, सी फिगर बिलो। तो नीचे एक फिगर दी गई है, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग जो है सीजनल पैटर्न्स दिखाए गए हैं विजिटर के नंबर्स के। इन रिसेंट ईयर्स द नंबर ऑफ विजिटर्स इन न्यूजीलैंड पीक्ड इन द वीक ऑफ 27 दिसंबर टू 2 जनवरी। अगर कुछ हाल के सालों की बात की जाए तो जो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं न्यूजीलैंड में, वो 27 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक के वीक में सबसे ज़्यादा मात्रा में, मतलब सबसे ज़्यादा आए हैं। ठीक है। द पीक डे वॉज 29 दिसंबर इन 2011-13 एंड 2016 एंड 28 दिसंबर इन 2014 एंड 2015। तो अगर 2011-13 के साल की और 2016 के बाद साल की बात की जाए,
तो जो पीक डे था वो 29 दिसंबर था। और अगर 2014 और 2015 वाले साल की बात की जाए तो पीक डे 28 दिसंबर था। तो ये इस तरीके से ये डेटा जो है यहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है, ये डेट बताए गए हैं और ये नंबर ऑफ ओवरसीज विजिटर्स बताए गए हैं, जो पर्टिकुलर ईयर में कौन कौन से जो है कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नंबर जो पीक पर था डेटा वो दिखाया गया है। ठीक है, at that peak in 2016, the number of overseas visitors in New Zealand was 3,54,000। तो अगर उस पीक की बात की जाए 2016 में, तो जो नंबर ऑफ ओवरसीज विजिटर्स थे जो न्यूजीलैंड आए थे घूमने, वो थे 3,54,000। दिस कंपेयर्स विद द पीक ऑफ 1,91,000 इन 2000। तो अगर हम साल 2000 से इसको कंपेयर करें तो उस वक्त जो पीक थी वो थी 1,91,000 विजिटर्स की। Since 2000, the number of visitors in New Zealand has increased across every day of the year, but more during the summer months, December to March। तो अगर 2000 से सन 2000 से बात की जाए तो नंबर ऑफ विजिटर्स न्यूजीलैंड में हर दिन इंक्रीज हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर वो किस मंथ में आते हैं? समर मंथ्स में, जो कि दिसंबर से लेके मार्च तक होते हैं। उसके बाद द नंबर ऑफ विजिटर्स इन न्यूजीलैंड टेंड्स टू बी एट इट्स लोवेस्ट इन लेट अगस्त, अर्ली सितंबर एंड मिड जून। तो जो नंबर ऑफ विजिटर्स है न्यूजीलैंड में वो सबसे कम कब होते हैं? वो आते हैं लेट अगस्त में, यानी कि अगस्त एंड के टाइम पे, या फिर अर्ली सितंबर जो सितंबर की स्टार्टिंग होती है, या मिड जून में, जून का जो मिड होता है उस वक्त में सबसे कम विजिटर्स आते हैं न्यूजीलैंड में। On 31st August 2016, there were an estimated 1,12,000 overseas visitors in New Zealand। 31 अगस्त 2016 को 1,12,000 एस्टिमेटेड ओवरसीज विजिटर्स आए थे न्यूजीलैंड में। दिस इज 2,42,000 लेस दैन द पीक रीच्ड ऑन 29 दिसंबर। और ये जो पीक 29 दिसंबर को पहुंची थी उससे 2,42,000 कम थे। ठीक है, The seasonality of visitor numbers presents challenges to the tourism sector। तो जो ये सीजनैलिटी है, जो सीज़न के हिसाब से विजिटर्स आते हैं इस कंट्री में, वो टूरिज्म सेक्टर के लिए चैलेंजेस प्रेजेंट करता है। These challenges include, ये challenges क्या क्या है? मैनेजिंग द पीक समर इन्फ्लक्स ऑफ विजिटर्स। जो जब समर में ये इतने सारे विजिटर्स आते हैं तो इनको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, marketing New Zealand as a destination at other times of the year in order to spread visitor numbers throughout the year। और न्यूजीलैंड को एक डेस्टिनेशन के तौर पे इनको बाकी जो टाइम होते हैं इस साल के उसमें भी मार्केटिंग करनी पड़ती है, जिससे कि पूरे साल जो है विजिटर नंबर वो इक्वली या बैलेंस तरीके से स्प्रेड हो सके। ठीक है, अब इस पैसेज पे बेस्ड हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिमांड दैट इज क्रिएटेड इन न्यूजीलैंड बिकॉज ऑफ द विजिटर्स कमिंग टू द कंट्री। इनमें से कौन सी चीज़ है जो एक डिमांड क्रिएट नहीं करती है जब विजिटर्स न्यूजीलैंड को जो है विजिट करते हैं? तो वैसे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ। हम इस पैसेज में भी देख सकते हैं कि जब विजिटर्स विजिट करते हैं तो वो क्या करते हैं, तो उनके पास ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं, वो अकोमोडेशन में भी, गुड्स एंड सर्विसेज में, टूरिस्ट एक्टिविटीज़ में भी, बट हेल्थ का उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट वन रीजन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। एक कारण बताना है हमें इस सेंटेंस के लिए। इट इज़ गुड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मैनी विजिटर्स आर इन न्यूजीलैंड ऑन एनी गिवन डे। ये हमारे लिए अच्छा होता है, मतलब ये न्यूजीलैंड के लिए अच्छा है कि वो एक रिकॉर्ड रखे कि कितने विजिटर्स जो है न्यूजीलैंड में किसी पर्टिकुलर डे पर आते हैं। तो ये इसका कारण क्या है, क्यों रखते हैं वो ये सब इसका रिकॉर्ड? तो ये इसका आंसर देखो यहाँ से देख सकते हैं, कोई भी एक रीज़न देना है हमें कि knowing how many visitors are in New Zealand on any given day might be important for civil defense और फ्लू पैंडेमिक प्लानिंग। तो आप कोई भी एक रीज़न यहाँ से लिख सकते हैं कि या तो वो सिविल डिफेंस के लिए अच्छा होता है या फिर मतलब दोनों के लिए ही अच्छा होता है, बट आपको कोई एक रीज़न देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन 29 दिसंबर 2016 हाउ मैनी रेजिडेंट्स ऑफ न्यूजीलैंड वर टेम्पररी ओवरसीज। देखो यहाँ क्या पूछा गया, 29 दिसंबर 2016 को न्यूजीलैंड के कितने रेजिडेंट्स जो है कुछ समय के लिए बाहर गए हुए थे। तो देखो बहुत ध्यान से इसको ढूंढना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे देखो
इसको हम इस पैसेज में यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो जो उनके बारे में बताया गया है, नंबर ऑफ न्यूजीलैंड रेजिडेंट्स 2016 की अगर बात करें और 29 दिसंबर की बात करें और न्यूजीलैंड रेजिडेंट्स की बात करें जो टेम्परली ओवरसीज थे, तो वो कितने थे? 2,35,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2,35,000। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, लिस्ट एनी 2 चैलेंजेस फेस्ड बाय द टूरिज्म सेक्टर बिकॉज ऑफ द सीजनैलिटी ऑफ द नंबर ऑफ विजिटर्स। कोई 2 चैलेंजेस बताने हैं जो टूरिज्म सेक्टर न्यूजीलैंड का फेस करता है जब जो विजिटर्स है वो सीजन के अकॉर्डिंग जो है विजिट करते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा है। ये 2 चैलेंजेस ये हो सकते हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मैनेजिंग द पीक समर इन्फ्लक्स ऑफ विजिटर्स, और दूसरा चैलेंज क्या हो जाएगा? Marketing New Zealand as a destination at other times of the year in order to spread visitor numbers throughout the year। तो ये 2 challenges आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, द नंबर ऑफ ओवरसीज विजिटर्स इंक्रीजेज इन न्यूजीलैंड एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर। जो नंबर ऑफ ओवरसीज विजिटर्स हैं वो न्यूजीलैंड में किसी एक साल के किसी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दिस टाइम इज़ यूजुअली, तो ये टाइम कौन सा होता है? तो देखो हमने वैसे पढ़ा था फ्रॉम दिसंबर टू मार्च, तो इसका ऑप्शन वैसे होगा करेक्ट बी ऑप्शन, फ्रॉम दिसंबर टू मार्च। तो अगर हम इसको पैसेज में सर्च करते हैं तो ये यहाँ पे मिल जाएगा हमें दिसंबर टू मार्च की। The number of visitors in New Zealand has increased across every day of the year but more during the summer months December to March। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The peak day of the number of overseas visitors in New Zealand in the year 2015 was, पीक डे बताना है नंबर ऑफ ओवरसीज विजिटर्स का न्यूजीलैंड में 2015 साल में। तो 2015 में जो पीक डे था ओवरसीज विजिटर्स का न्यूजीलैंड में वो कितना था, या मतलब कितने उसमें आए थे जो है विजिटर्स। तो देखो पीक डे वाज 2015 की पूछा है, तो 2015 में जो है वो कौन सा डे था? वो था 28 दिसंबर इन 2015। ठीक है, तो जब पीक डे था वो कितना था? 28 दिसंबर। ये ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विद द वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ 5। 5th पैराग्राफ में एक वर्ड दिया गया है और उसके हिसाब से हमें एनालॉजी कंप्लीट करनी है। हाउस इज टू रूफ एज माउंटेन इज टू वॉट। हाउस की रूफ होती है, यानी कि हाउस का जो टॉप होता है उसको रूफ बोलते हैं, तो ऐसे माउंटेन का जो टॉप होता है उसको क्या बोलते हैं? तो पैराग्राफ 5 में दिया गया है इसका एग्जैक्ट अगर हम देखें तो वैसे तो ये क्या होता है? माउंटेन के टॉप को हम बोलते हैं पीक। ठीक है, अगर हम 5th पैराग्राफ की बात करें तो 5th वाला पैराग्राफ ये है, एट दैट पीक। तो ये वर्ड यहाँ दिया गया है, तो माउंटेन के टॉप को बोला जाता है पीक। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? पीक। ठीक है, माउंटेन इज टू पीक। नेक्स्ट दिया गया है हमें, नेक्स्ट पार्ट है, द पीक ऑफ ओवरसीज विजिटर्स एंड द टेम्पररी लिविंग ऑफ रेजिडेंट्स इन द कंट्री इन द लेट डिसम्बर रिफ्लेक्ट्स। जो ये ओवरसीज विजिटर्स आते हैं और जो रेजिडेंट्स जो होते हैं न्यूजीलैंड के वो लीव करते हैं अपनी कंट्री को लेट दिसंबर में, ये क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करता है? क्या ये रिफ्लेक्ट करता है? एन अपसर्ज ऑफ पीपल गेटिंग टेम्परली स्टक बिकॉज ऑफ बैड वेदर। ये हमने पढ़ा, बैड वेदर का इससे कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड है, एन अपसर्ज इन ट्रैवलर्स विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये बिल्कुल सही है कि जो ट्रैवलर्स है वो ज़्यादातर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को विजिट करने के लिए आते या जाते हैं कंट्री में से। ठीक है, थर्ड है, एन अपसर्ज इन ट्रैवलर्स जस्ट पासिंग थ्रू द कंट्री टू गो टू सम अदर डेस्टिनेशन। क्या ट्रैवलर्स जो है वो इस कंट्री में से पास करके किसी दूसरी कंट्री या दूसरी डेस्टिनेशन पे जाते हैं? तो ये गलत है। एन अपसर्ज ऑफ पीपल विजिटिंग फॉर हॉलीडेज, ये भी सही है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो किस लिए आते हैं? हॉलीडेज़ के लिए। तो इसलिए सेकेंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसको पैराग्राफ में भी सर्च करने की कोशिश करें तो ये हमें कहाँ मिल जाएगा कि ये अपसर्ज किस लिए होता है? ये यहाँ इसमें दिया गया है कि बोथ केसेस में जो लेट दिसंबर पीक है वो रिफ्लेक्ट करती है एन अपसर्ज इन ट्रैवलर्स विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल एज एन अपसर्ज इन दोज विजिटिंग फॉर हॉलीडेज। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। ये सेंटेंस दिया गया है, बताना कि ये ट्रू है या फॉल्स है। द नंबर ऑफ विजिटर्स इन न्यूजीलैंड टेंड्स टू बी एट इट्स लोवेस्ट ओनली इन लेट अगस्त। कि न्यूजीलैंड में जो विजिटर्स आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोवेस्ट लेट अगस्त में होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, वो सिर्फ लेट अगस्त में लोवेस्ट नहीं होते। आंसर इसका फॉल्स है। तो वो सिर्फ लेट अगस्त में लोवेस्ट नहीं होते। इसको आप इस पैसेज में भी देख सकते हैं कि जो द नंबर ऑफ विजिटर्स इन न्यूजीलैंड टेंड्स टू बी एट इट्स लोवेस्ट इन लेट अगस्त, अर्ली सितंबर एंड मिड जून। तो सिर्फ लेट अगस्त में नहीं होते बल्कि वो अर्ली सितंबर और मिड जून में भी होते हैं। ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। और इसका लास्ट पार्ट क्या दिया गया है हमें, द नंबर ऑफ विजिटर्स इन न्यूजीलैंड ऑन 31st अगस्त इज डैश लेस दैन द विजिटर्स ऑन द पीक डे इन द ईयर 2016। जो न्यूजीलैंड में 31 अगस्त को विजिटर्स आए थे, वो जो 2016 का पीक डे था उसमें उसके कितने विजिटर्स से कम थे। तो इसका आंसर वैसे तो है ऑप्शन नंबर सी, 2,42,000। और अगर हम इसको पैसेज में सर्च करें तो पैसेज में ये फिगर हमें कहाँ पे दी गई है, तो ये फिगर है हमारे पास यहाँ। This is 2,42,000 less than the peak reached on 29 December. On 31st August 2016, there were an estimated 1,12,000 overseas visitors in New Zealand. सिर्फ इतने visitors थे उस टाइम पे, लेकिन ये 2,42,000 कम थे जो पीक थी 29 दिसंबर को उससे। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, 2,42,000, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा है कि आपको ये पैसेज वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई और अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।